भाई सोचा है एक ऐसा फोन जो आपसे पहले सोचे, एक ऐसा लैपटॉप जो रोल हो जाता है और ऐसे रोबोट जो घर के काम करेंगे। भाई ये सब कोई सपना नहीं है, ये CES 2026 में दुनिया की बड़ी कंपनी से रियल में दिखाया है। CES मतलब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, दुनिया का सबसे बड़ा टेक मेला जहां कंपनी फ्यूचर का ट्रेलर दिखाती है। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा 9 ऐसे टेक्नोलॉजी जिसे देख के तुम बोलोगे भाई ये सच में नेक्स्ट लेवल है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि कुछ फीचर्स का इफेक्ट डायरेक्टली तुम्हारी लाइफ पे पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं लैपटॉप की एक ऐसी स्क्रीन के बारे में जो काम के हिसाब से बड़ी हो जाती है। ये कंसेप्ट है लेनोवो का। अब तक हमने देखा लैपटॉप का स्क्रीन साइज फिक्स होता है, जो मिला वही यूज करो। पर CES 2026 में लेनोवो ने दिखाया रोलेबल स्क्रीन लैपटॉप। इसमें क्या होता है, नॉर्मल साइज में स्क्रीन नॉर्मल साइज होती है, जैसे एडिटिंग, कोडिंग, मल्टीटास्किंग चाहिए, स्क्रीन ऊपर की तरफ रोल होकर बड़ी हो जाती है। मतलब लैपटॉप बोलेगा आज काम ज्यादा है, ले भाई स्क्रीन भी ज्यादा। इससे क्या होगा भाई, लैपटॉप अब फिक्स मशीन नहीं रहेगा, वो एडजस्टेबल टूल बनने वाला है। अब आते हैं स्मार्टफोन पे और यहाँ गेम पूरी तरह से चेंज हो रहा है। सैमसंग का क्लियर फोकस है AI फोन के हर पार्ट में हो। AI क्या करेगा, कैमरा खुद समझेगा सीन्स, बैटरी यूज खुद एडजस्ट करेगा और फोन आपके डेली हैबिट्स तक सीखेगा। सोचो फोन बोले तू रात को रील देखता है, मैं दिन में बैटरी बचाता हूँ। इससे क्या होगा, फोन सिर्फ स्मार्ट नहीं समझदार बनने वाला है। अब AI का सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट सुनो। अब तक AI क्लाउड पे होता था, नेट गया AI भी गया, लेकिन CES 2026 में इंटेल और AMD ने दिखाया ऑन डिवाइस AI। इसका मतलब AI सीधा लैपटॉप और पीसी के अंदर चलेगा, इंटरनेट स्लो तब भी काम करेगा और डेटा ज्यादा सेफ रहेगा। मतलब फ्यूचर में नेट डाउन हो तो AI बोलेगा रिलैक्स भाई मैं हूँ। होगा क्या, AI क्लाउड से निकल के तुम्हारे डिवाइस के अंदर शिफ्ट होगा। अब फोन भी सिर्फ फोन नहीं रहा। CES 2026 का क्लियर सिग्नल की फोल्डेबल फोन्स कोई 1-2 साल का टेम्पररी ट्रेंड नहीं, बल्कि कंपनीज इनको सीरियस फ्यूचर का पार्ट बना रही है। फोन खोला, टैबलेट साइज स्क्रीन बन गई, मल्टीटास्किंग इजी, एंटरटेनमेंट नेक्स्ट लेवल। सैमसंग हर साल अपने फोन्स में कुछ ना कुछ कर ही रहा है, कभी फ्लिप फोन, कभी डबल फोल्ड और अब तो ट्रिपल फोल्ड भी आ गया। एक ही डिवाइस जेब में भी और नेटफ्लिक्स के लिए भी। अब ये फोल्डेबल फोन महंगा जरूर है, पर फ्यूचर में नॉर्मल फोन का रिप्लेसमेंट बन सकता है। अब बात घर की, फ्यूचर का घर एक सिर्फ बिल्डिंग नहीं होगा, वो पूरा एक सिस्टम होगा। कुछ स्मार्ट होम कंपनीज ने ऐसी टेक्नोलॉजीज बताई है जिससे घर सिर्फ घर नहीं पूरा स्मार्ट घर बनेगा। लाइट, फैन, AC खुद कंट्रोल होंगे, एनर्जी सेविंग होगी और डेली रूटीन तक याद रखेगा। क्या टेक्नोलॉजी भाई। सोचो घर बोले तू भूल गया पर मैंने लाइट बंद कर दी, मतलब घर असिस्टेंट बनने वाला है। टीवी भी स्मार्ट हो रही है, वो तो ऑलरेडी स्मार्ट है। रियल स्मार्ट। अबे रियल स्मार्ट क्या होता है बताता हूँ। LG और सैमसंग ला रहा है AI पावर टीवी, जिसमें पिक्चर कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट होगी, साउंड सीन के हिसाब से चेंज होंगे और अल्ट्रा थिन प्लस हग साइज, यानी कार्टून पे सॉफ्ट साउंड, मैच पे स्टेडियम वाला फील। मतलब टीवी सिर्फ दिखेगा नहीं समझेगा भी। गेमर्स के लिए CES 2026 एक फेस्टिवल जैसा था। क्या फोकस है, हाई परफॉर्मेंस, बेटर कूलिंग, स्मूथ गेमिंग। अगर गेम लैग हुआ आसूस बोलेगा तुम्हारी स्किल इश्यूज है भाई। मतलब लैपटॉप और डेस्कटॉप का गैप बहुत कम होने वाला है। कुछ रोबोट कंपनीज बोल रही थी कि रोबोट सिर्फ फैक्ट्री के लिए नहीं रहे, एक क्लीनिंग रोबोट, सपोर्ट रोबोट, बेसिक हेल्प के लिए। घर का कोई काम बाकी है, रोबोट बोलेगा मैं हूं ना। मतलब रोबोट स्लोली नॉर्मल लाइफ का पार्ट बनेंगे। अब देखो CES 2026 का सबसे फनी पार्ट था विचित्र गैजेट्स, हेल्थ ट्रैकिंग गैजेट, इमोशनल होने वाले रोबोट्स, एक्सपेरिमेंटल टेक। पहले बोलते हैं इसका यूज क्या है, 2 साल बाद बोलते हैं इसके बिना कैसे जीते थे। पर भाई हर बिग इन्वेंशन एक्सपेरिमेंट से ही निकलता है। अब एक रियल बात सुनो, फ्यूचर टेक का मतलब हर एक नया गैजेट खरीदना नहीं, अपने यूज के हिसाब से लो, मार्केटिंग के चक्कर में मत पड़ो और समझ के डिसीजन लो। बाकी वीडियो ने एक भी चीज क्लियर की हो तो लाइक कर देना और टेक सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर देना।